इजरायल इस समय कई मोर्चों पर एक साथ दबाव झेल रहा है। गजा में हमास के साथ जमीनी युद्ध चरम पर है, जहां आमने सामने की भिड़ंत जारी है। इसी तनाव के बीच रविवार की सुबह अचानक गजा के सीमावर्ती इलाके से इजरायली ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए। जानकारी के मुताबिक मध्य गजा से दागे गए 2 रॉकेट्स ने इजरायल की सीमा पर बसे इलाकों में अफरा तफरी मचा दी। अलर्ट सायरन लगातार बजते रहे और लोग बंकरों की ओर भागने को मजबूर हो गए। आईडीएफ ने पुष्टि की कि दोनों रॉकेट्स इजरायली क्षेत्र की ओर दागे गए, जिनमें से एक को एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही नष्ट कर दिया, जबकि दूसरा एक सुनसान मैदान में आकर गिरा। राहत की बात यह रही कि ना तो कोई घायल हुआ और ना ही कोई बड़ा नुकसान हुआ। बताया गया है कि यह हमला नेटिव नामक छोटे से शहर को निशाना बनाकर किया गया था, जो गजा सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और जिसकी आबादी महज 500 लोगों की है। लेकिन इस हमले की असली अहमियत इस बात से है कि इसे हमास ने नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद नाम के एक संगठन ने अंजाम दिया। लंबे अंतराल के बाद इस ग्रुप की सक्रियता ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह संकेत है कि धीरे धीरे गजा के तमाम लड़ाकू गुट एक मंच पर आ सकते हैं। इस्लामिक जिहाद ने इसे ज़ायोनी दुश्मन की करतूतों का जवाब बताया, जिसमें हाल ही में गजा सिटी में हुई सैन्य कार्रवाई और नागरिक ढांचों पर हमले शामिल हैं। इसके जवाब में भी इजरायली सेना ने तुरंत पलटवार किया। आईडीएफ ने गजा सिटी में हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़े कई ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। सेना ने दावा किया कि उसने सूसी टावर नामक 15 मंजिला इमारत को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसे कथित तौर पर हमास अपने ऑपरेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इतना ही नहीं, गजा सिटी के अलॉय टावर को भी खाली करने की चेतावनी दी गई, क्योंकि वहां भी हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने की बात की जा रही थी। इजरायल ने अब गजा सिटी के 40% हिस्से पर नियंत्रण का दावा किया है। सेना ने हाल के दिनों में जैतून, जबालिया और शजाइया इलाके में बड़े पैमानों पर हमास की सुरंगों और हथियारों के भंडार नष्ट किए हैं। इसके साथ ही इजरायली प्रशासन ने गजा के आम नागरिकों को दक्षिण की ओर और सुरक्षित क्षेत्रों में जाने का आदेश दे दिया है। लेकिन स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि गजा में इस समय कोई भी इलाका वास्तव में सुरक्षित नहीं है। इस बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत भी लगातार हो रही है। हालांकि इजरायल फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। हालात तब और दिलचस्प हो गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे इसमें दखल दे दिया। ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी जारी करते हुए साफ कहा कि अगर इजरायली बंधकों को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो हमास के लिए हालात और भयावह हो जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि इजरायल पहले ही उनकी शर्तों पर सहमत हो चुका है, अब जिम्मेदारी हमास की है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वे लगातार हमास के साथ बातचीत कर रहा है और बंधक बनाए गए सभी लोगों को बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर गजा में हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक ओर इजरायल सैन्य दबदबा बनाने की कोशिश में है, दूसरी ओर अलग अलग आतंकी गुटों की एकजुटता उसे नई चुनौती दे रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि युद्ध विराम की बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचती है या फिर हालात और भी ज्यादा भयावह दौर में प्रवेश करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।